नमस्कार, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक और आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर एक मिनट के लिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अगर देश के पहलवानों की ये हालत है तो आम आदमी का क्या होगा। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। हाथ में पहलवानों के मेडल है, आंखों में आंसू है और दिल में एक आस है कि शायद एक दिन उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये नज़ारा है हरिद्वार का, जहां खिलाड़ी अपने मेडल बहाने गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर नरेश टिकैत वहां पहुंचे और किसी तरह के समझा बुझाकर उन्हें वापस ले आए। दरअसल देश में पहलवानों का मुद्दा जोरों शोरों पर है, लेकिन इसी बीच पहलवानों ने एक ऐसा ऐलान किया कि सभी अचंभे में रह गए। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने मेडल को गंगा में बहाने का फैसला किया था, जो कि टाल दिया गया है। और ऐलान के अनुसार पहलवान हाथों में मेडल लिए मंगलवार यानी कि 30 मई शाम को हरिद्वार पहुंचे और हर की पैड़ी पर पहलवान बैठे ही थे कि कुछ देर बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और खाप चौधरी वहां पहुंच गए। टिकैत ने रेसलर्स से अपना फैसला 5 दिन के लिए टालने को कहा। टिकैत के आने से पहले हर की पैड़ी पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। हाथ में मेडल पकड़े सिसकते पहलवानों को देखकर हर कोई भावुक था। भीड़ बढ़ती देखकर पहलवानों के परिजनों को उनके चारों तरफ घेरा बनाना पड़ा। करीब 1 घंटे तक हर की पौड़ी पर ऐसा ही माहौल रहा। इसके बाद नरेश टिकैत पहलवानों के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की। काफी समझाने के बाद पहलवानों ने अपने फैसले को टाला और नरेश टिकैत की बात पर सहमति दी, लेकिन मेडल उनके पास रखने की बजाय नरेश टिकैत को ही सौंप दिए गए। नरेश टिकैत ने बताया कि हमने पहलवानों से 5 दिन का समय मांगा है। हर खिलाड़ी का सर नीचे नहीं होने देंगे और दिन भर चले हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद आखिरकार रेसलर ने देर शाम में अपना फैसला क्यों बदला, इसको लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि नरेश टिकैत उनके बीच पहुंचे, खाप चौधरी उनके बीच पहुंचे और शायद उनके समझाने के बाद रेसलर्स ने अपना फैसला बदला, लेकिन अब एक नया अपडेट सामने आया। आंदोलन में शामिल पहलवानों की माने तो कुछ वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना फैसला टाला। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक बड़े बीजेपी नेता के द्वारा पहलवानों को फोन कॉल की गई, जिसके बाद पहलवानों ने अपना फैसला बदला। इस नेता ने पहलवानों से कुछ समय रुकने को कहा, साथ ही पहलवानों पर परिवार की तरफ से भी दबाव था। इंडियन एक्सप्रेस ने बिना नाम लिए एक रेसलर के हवाले से लिखा कि हमें भरोसा दिया गया कि हमारी मांगे मानी जाएगी, इसलिए हमने अपना फैसला टाला। अगर सरकार अपनी बात से पीछे हटती है तो हम फिर गंगा जी के पास जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी से आने वाले एक केंद्रीय मंत्री ने पहलवानों से संपर्क करा और अपने जो पदक है उन्हें गंगा में न बहाने की अपील की, जिसके बाद पहलवानों ने अपना फैसला बदला। वहीं बालियान खाप के चौधरी और किसान नेता नरेश टिकैत की माने तो उन्होंने कहा कि हमने 5 दिन का समय मांगा है और पहलवानों से इंतजार करने को कहा है। हम एक महापंचायत करेंगे जिसमें आगे की जो रणनीति होगी वो तय की जाएगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप है। इस मामले में उनके ऊपर दिल्ली के एक कनॉट प्लेस थाने में FIR भी दर्ज की गई है। और अब एक नई अपडेट भी सामने आ रही है, जिस पहलवान ने, जो कि नाबालिग बताई जा रही थी, अब उसके बालिग होने की जो खबर है वो भी सामने आ रही है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सहित कई नामी रेसलर 1 महीने से ज़्यादा समय से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, लेकिन बीती 28 मई को दिल्ली पुलिस ने धरना प्रदर्शन को हटा दिया और इस दौरान वहां रखे सामान को भी किसी दूसरी जगह भिजवा दिया। इसके बाद पहलवानों ने अपने मेडल को गंगा नदी में प्रवाहित करने की घोषणा की थी, लेकिन एंड टाइम पर वहां नरेश टिकैत पहुंचे और उन्होंने उन्हें मना लिया। लेकिन ये नई अपडेट जो सामने आ रही है कि किसी बीजेपी नेता का कॉल उनके पास किया था, जिसके बाद से उन्होंने अपना फैसला बदला। बहरहाल अब ये तो
देखने वाली बात होगी कि किसका उनके पास कॉल गया था, क्योंकि अब तक इस बात का जो खुलासा है वो नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमने, अब नरेश टिकैत का भी इसमें बयान सामने है जहां उन्होंने कहा कि हमने सरकार को 5 दिन का समय दिया है। अगर 5 दिन में सरकार इस पर कुछ जो है फैसला नहीं लेती है, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। लेकिन कल भी एक खापों की महापंचायत को बुलाया गया है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।